प्रस्तुत है अनिल शेखर अमस की कहानी तारापीठ की छाया का 5वां भाग। ये कहानी आप हर्षवर्धन की आवाज में सुन रहे हैं। अघोरानंद अपने गुरु के निर्देश पर तारापीठ में तारा साधना करने के लिए पहुंचा। उसकी 2 दिन की साधना हो चुकी है और अब वो घर पहुंचता है तो बंद कमरे के गुसलखाने में गर्म पानी की बाल्टी रखी मिलती है, जिसे देखकर वो आश्चर्यचकित होता है। अब आगे। गर्म पानी की बाल्टी उस समय एक वरदान जैसी लगी। मैंने झटपट स्नान किया और बदन पोंछकर बिस्तर पर लुढ़क गया। गहरी नींद में पहुंचने में मुझे मुश्किल से 5 या 10 सेकंड लगे होंगे। अगली सुबह 10 बजे तक मेरी नींद नहीं खुली। 10 बजे जब उठा तो मेरा शरीर तप रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे 102 डिग्री का बुखार हो। तभी दरवाजे को किसी ने खटखटाया। मैंने उठकर दरवाजा खोला। सामने बनर्जी दादा खड़े थे। मैंने दरवाजे से हटकर उन्हें अंदर आमंत्रित किया। मेरी हालत देखकर उन्हें लगा कि कुछ गड़बड़ है। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा। बुखार से तपते हुए हाथ से उन्हें मेरी हालत का पता चल गया। उन्होंने पूछा, क्या रात को दर्शन हुए? मैंने पूरे विस्तार से उनको सारी घटनाएं बताई। पूरी बात सुनकर वे अपनी जगह से उठे और मुझे गले से लगा लिया। उल्लास और उत्साह उनके चेहरे से फूट रहा था। उन्होंने मुझे गले से लगाकर नाचना शुरू कर दिया। उन्हें भी और मुझे भी ये ध्यान नहीं रहा कि मुझे बुखार है। लगभग 5-10 मिनट हम लोग यूं ही एक दूसरे को गले लगाकर कूद कूद कर नाचते रहे। जब वे थोड़े शांत हुए तो उन्होंने कहा, बेटा तू भाग्यशाली है। तुझे बाबा ने दर्शन दिए। तुझे साक्षात महातारा के पुत्र बामा खेपा ने दर्शन दिए। तेरा जीवन धन्य हुआ और तेरे दर्शन करके मेरा जीवन भी धन्य हुआ। थोड़ा शांत होने पर हम दोनों बिस्तर पर बैठ गए। उन्होंने कहा, तू नहाकर मेरे साधना कक्ष में आ। इतना कहकर वे कक्ष से बाहर निकल गए। बामा खेपा के बारे में मैंने ज्यादा कुछ पढ़ा नहीं था, इसलिए बनर्जी दादा का उत्साह देखकर उनके बारे में और जानने की इच्छा प्रबल हो उठी। मैंने झटपट स्नान किया। 10 मिनट में दादा के साधना कक्ष में हाजिर हो गया। चमेली के फूलों से भगवती का श्रृंगार किया हुआ था। सामने मिनी पेड़े का भोग लगा हुआ था। 9 कटोरियां लाइन से रखी हुई थी। हर कटोरी में 3 पेड़े रखे थे। हर कटोरी के सामने एक दीपक था। दादा ने अपने आसन के बगल में मेरे लिए भी एक आसन बिछाया हुआ था। हवन कुंड रखा था और उसमें अग्नि जल रही थी। उनके सामने एक किताब खुली हुई पड़ी थी। मैं उसे बड़ी जिज्ञासा से देख रहा था। मेरी जिज्ञासा समझकर दादा ने बताया, ये किताब तारास्तव मंजरी है, जो कि कल्याण मंदिर प्रकाशन प्रयाग से प्रकाशित है। इस किताब में भगवती तारा के विभिन्न स्तोत्रों का संग्रह है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है तारा त्रैलोक्य विजय कवच। इसी कवच के माध्यम से आज का हवन हम संपन्न करेंगे, ताकि तुम्हारी साधना निष्कंटक रूप से पूर्ण हो सके और भगवती की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सको। तारा त्रैलोक्य विजय कवच हवन प्रारंभ हुआ। ये भगवती तारा के 108 स्वरूपों का बीज मंत्रों से संगठित मंत्रात्मक कवच है, जो भगवती की कृपा प्रदान करने वाला माना जाता है। हर स्वरूप में मंत्रों के साथ साथ आहुतियां चलती रहीं। हम दोनों स्वाहा के उच्चारण के साथ दशांग अग्नि को समर्पित करते रहे। लगभग 45 मिनट का समय इस हवन में लगा होगा और हवन के अंतिम चरण की आहुतियां चल रही थी। पूर्णाहुति करने के लिए कवच के अंत में एक विशेष मंत्र दिया हुआ है। उस मंत्र का उच्चारण करते दादा हाथ जोड़कर बैठ गए। कर्मकांड बहुत ज्यादा मैंने किया नहीं था, इसलिए विधि विधान के मामले में मैं ठनठन गोपाल ही था। उनको हाथ जोड़ता देखकर मैं भी हाथ जोड़कर बैठ गया और जब अंत में स्वाहा आ गया तो मैंने सोचा कि अब दशांग हवन में डालना होगा। मैंने दशांग की ओर हाथ बढ़ाया, लेकिन दादा अब भी हाथ जोड़कर बैठे थे। उनकी आंखें बंद थीं तो मैंने भी दशांग वापस छोड़ दिया। तभी एक आश्चर्यजनक घटना घटित हुई। यज्ञ कुंड में से अग्नि की लपटें कटोरियों की तरफ बढ़ने लगी। कटोरियों में रखे पेड़े यज्ञ कुंड में आ गिरे। अग्नि को सप्त जिह्वा कहा जाता है, अर्थात 7 जीभ वाली कहा जाता है। ऐसा प्रतीत हुआ जैसे अग्नि की जीभ ने आगे बढ़कर उन कटोरियों में रखे पेड़ों को ग्रहण कर लिया। पूजन के बाद जब हमने देखा तो 7 कटोरियों के पेड़े कुंड के अंदर विलुप्त हो चुके थे। 2 कटोरियां वैसी की वैसी रखी थीं और उनमें पेड़े रखे हुए थे। हवन के बाद क्षमा प्रार्थना तथा शांति पाठ करने के बाद दादा ने एक कटोरी मेरी तरफ बढ़ाई और एक कटोरी खुद अपने पास रख ली। मैंने प्रश्नवाचक निगाहों से उनको देखा। वे कटोरी से पेड़ा खाने के लिए उठा चुके थे। मुझे भी उन्होंने संकेत किया।
भगवती को प्रणाम करते हुए मैंने तीनों पेड़े उदरस्त कर लिए। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, मिनी पेड़ा मिठाइयों में सबसे सस्ती मिठाइयों में आता है, लेकिन उन पेड़ों में जो स्वाद था उसकी तुलना काजू कतली जैसी महंगी मिठाइयों से भी नहीं की जा सकती। वैसा स्वादिष्ट मिष्ठान मैंने कभी नहीं खाया। उसका स्वाद अनूठा था, जिसे मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। हवन के बाद कमरे के दरवाजे के ऊपर लगे हुए फोटो पर मेरी नजर पड़ी। मैं ठिठक कर रुक गया। अरे, ये तो उसी बाबा की फोटो है। ये उसी व्यक्तित्व की फोटो थी जिसे कल रात को मैंने बिंब रूप में देखा था। चित्र के नीचे लिखा हुआ था, तारा पुत्र बामा खेपा। मुझे उत्सुक देखकर दादा ने कहा, चल तुझे बाबा की कहानी सुनाता हूं। दादा बोले, पश्चिम बंगाल के एक गांव में वामाचरण नाम के बालक का जन्म हुआ। बालक के जन्म के कुछ समय बाद उसके पिता का देहांत हो गया। माता भी गरीब थी, इसलिए बच्चों के पालन पोषण की समस्या आई। उन्हें मामा के पास भेज दिया गया। मामा तारापीठ के पास के गांव में रहते थे। जैसा कि आमतौर पर अनाथ बच्चों के साथ होता है, दोनों बच्चों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार नहीं हुआ। धीरे धीरे वामाचरण की रुचि बाबाओं की तरफ होने लगी। गांव के मशान में आने वाले बाबाओं की संगत में रहते रहते वामाचरण भी देवी के प्रति रुझान बढ़ाने लगा। अब वो तारा माई को बड़ी माँ कहते और अपनी माँ को छोटी माँ। वामाचरण कभी शमशान में जलती चिता के पास जाकर बैठ जाता, कभी यूं ही हवा में बातें करता रहता। ऐसे ही वो युवावस्था तक पहुंच गया। उसकी हरकतों की वजह से उसका नाम वामाचरण से वामा खेपा पड़ चुका था। खेपा का मतलब होता है पागल, यानी गांव वाले उसको आधा पागल समझते थे। उसके नाम के साथ उन्होंने पागल उपनाम जोड़ दिया था। वे ये नहीं जानते थे कि वस्तुतः कितनी उच्च कोटि का महामानव उनके साथ है। वो भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि थी। मंगलवार का दिन था। भगवती तारा की सिद्धि का परम सिद्ध मुहूर्त। रात का समय था। बामा खेपा जलती हुई चिता के बगल में शमशान में बैठा हुआ था। तभी नीले आकाश से ज्योति फूट पड़ी और चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश फैल गया। उसी प्रकाश में वामाचरण को मां तारा के दर्शन हुए। कमर में बाघ की खाल पहने हुए, एक हाथ में कैंची ली, एक हाथ में खोपड़ी लिए, एक हाथ में नीले कमल का पुष्प लिए, एक हाथ में खड्ग लिए हुए, महावर लगे सुंदर पैरों में पायल पहने हुए, खुले हुए कमर तक बिखरे केश से युक्त, परम ब्रह्मांड की स्वामिनी, सौंदर्य की प्रतिमूर्ति, नीलवर्णी मंद मंद मुस्काती मां तारा वामा खेपा के सामने खड़ी थी। वामा खेपा उस भव्य और सुंदर देवी को देखकर खुशी से भर गए। माता ने उसके सर पर हाथ फेरा और बामा खेपा वहीं पर समाधिस्थ हो गए। 3 दिन और 3 रात उसी समाधि की अवस्था में वे शमशान में रहे। 3 दिन के बाद उन्हें होश आया और होश आते ही वो माँ माँ चिल्लाते हुए इधर उधर दौड़ने लगे। अब गांव वालों को पूरा यकीन हो गया कि बामा पूरा पागल हो गया है। बामा की ये स्थिति महीने भर रही। कुछ दिन बाद वहां की रानी जी को सपने में भगवती तारा ने दर्शन दिए और निर्देश दिया कि मसान के पास मेरे लिए मंदिर का निर्माण करो और बामा को पुजारी बनाओ। अगले दिन से मंदिर निर्माण का कार्य प्रारंभ हो गया। कुछ ही दिनों में मंदिर बनकर तैयार हो गया और बामा को मंदिर का पुजारी बना दिया गया। बामा बेहद खुश हो गए क्योंकि उनकी बड़ी माँ अब उनके साथ थी। दोस्तों, ये कहानी और ऐसी और भी कहानियों के लिए आपको सिर्फ प्ले स्टोर पर जाकर प्रतिलिपि FM टाइप करना है और आप इसको इंस्टॉल करके ढेर सारी कहानियाँ सुन सकते हैं और उसके बाद लॉगिन करके आराम से अपना समय एंजॉय कर सकते हैं। शुक्रिया।